दोस्तों आज इस वीडियो में आपको कोई अनबॉक्सिंग एंड डीप डाइव रिव्यू मिलने नहीं वाला है। आज आपको जो मिलने वाला है इस वीडियो में दैट इज लॉन्ग टर्म यूजर रिव्यू। कौन सी वॉच का है? ये है सेको स्पीड टाइमर गो लार्ज 41.4 मिलीमीटर वेरिएंट और ये एक सोलर क्रोनोग्राफ वॉच है जो पावर्ड है थ्रू V192 सेको मेगा क्वार्ट्ज मॉड्यूल। इस पे आपको मिलता है मैसिव 6 मंथ्स पावर रिजर्व और इस पे आपको मिलता है 1/5 ऑफ सेकंड तक क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी विच गोज अप टू 60 मिनट्स। इस वॉच के बारे में मैं आपको ट्रांसपेरेंटली सारा डिटेल्स बताने वाला हूं क्योंकि ये वॉच मैं ओन कर रहा हूं सिंस फरवरी 2023। तो आज के दिन में 2 साल यूज पूरा होता है, तो आई थॉट दैट आई शुड शेयर ट्रांसपेरेंटली दैट हाउ हैज बिन द ओनरशिप एक्सपीरियंस। और आप में से कोई अगर इस वॉच के बारे में डिसीजन लेने में हिचकिचा रहे हो तो आज के वीडियो से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों मैं आपको दोस्त सौरभ चक्रवर्ती वेलकमिंग यू बैक टू वॉच एंड मोर इंडिया। अगर आप इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को थम्स अप दे दीजिए ताकि इस चैनल को और वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। तो हम लोग केस से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो केस है ये 41.4 मिलीमीटर केस डायमीटर वाले वेरिएंट से है, तो इसका केस डायमीटर 41.4 मिलीमीटर है। अगर आप विद क्राउन देखेंगे तो विद क्राउन मेजरमेंट आता है 44.4 मिलीमीटर। इस वॉच में आपको अप्रॉक्सीमेटली 45.9 मिलीमीटर का लक टू लक डिस्टेंस मिल जाता है। तो आपके पास अगर 6.5 इंचेस ऑनवर्ड्स रिस्ट है तो आराम से फिट होने वाला है। वैसे मेरा रिस्ट साइज है आपको पता है 7.5 इंचेस, तो मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट पर इस वॉच का जो अपीयरेंस आपके स्क्रीन पर है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वॉच में जो केस हाइट मिलता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 13 मिलीमीटर। इस पे आपको डोम्ड सफा क्रिस्टल मिलता है, तो आई हैव मेजर्ड द टॉप पार्ट एंड इट गोज अप टू 13.4 मिलीमीटर ओनली, सो विच इज रीजनेबल। अगर आप इसको सेमी कैजुअल ओकेजन में विद फॉर्मल शर्ट पहनना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। इस पे जो आपको लक साइज मिलता है दैट इज अ बिट यूनिक 21 मिलीमीटर, तो आपको रिप्लेसमेंट स्ट्रैप या ब्रेसलेट मिलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट who cares about replacement बिकॉज ये जो ब्रेसलेट आपको मिल रहा है दिस इज प्रेसिडेंट स्टाइल ब्रेसलेट और दिस इज एन अमेजिंग एक्सेसरी फॉर द वॉच। तो इसको कौन चेंज करना चाहेगा? एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस। इस वॉच का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है काफ़ी हैवी है। इस वॉच का वेट है 164 ग्राम्स। मैंने 2 लिंक हटाया था, हर एक लिंक का वेट अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम्स है, तो अभी 2 लिंक हटाने के बाद दिस वॉच इज 154 ग्राम्स। काफ़ी हैवी, यू कैन डेफिनेटली मेक इट आउट। और ये केस और ब्रेसलेट कंप्लीटली 316L स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेरिएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील विच इज हार्ड एट द सेम टाइम कोरोजन रेजिस्टेंट। तो आपको रेगुलर यूज के लिए ये वॉच बिल्कुल तैयार है, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। In terms of caliber, as I have already mentioned that this is powered by V192 made in Japan Seiko Quartz movement. ये V192 is coming with at least 25 years of बैटरी एंड IC लाइफ और ये सर्विसेबल मूवमेंट है। ऐसा नहीं कि आपको इस वॉच को आफ्टर यूजिंग फॉर सर्टेन ईयर्स यू हैव टू थ्रो इट अवे, नथिंग लाइक इट। यू कैन स्टिल चेंज द IC एंड द बैटरी एंड यू कैन री यूज इट। तो आराम से ये आपको 25 ईयर्स का पीस ऑफ माइंड देने वाला है। अगर ये फुल्ली रिचार्ज हो जाता है तो आपको 6 मंथ्स का मैसिव पावर रिजर्व मिल जाता है। यही नहीं, ये एक एनालॉग वॉच है, इसके बावजूद इस वॉच में आपको पावर रिजर्व इंडिकेटर मिल जाता है जो 6 o'clock पोजीशन में आपको सब डायल दिख रहा है विच इज यूजुअली द 60 मिनट क्रोनोग्राफ सब डायल। उस पर जो रेड कलर का हैंड है दैट इन द रेगुलर कंडीशन शोज यू द बैटरी पावर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर इज अ F एंड E मार्किंग। F मीन्स द पावर रिजर्व इज फुल, E is empty, so wherever is the hand it indicates that what is the power reserve। वैसे मेरा वॉच में अभी फुल्ली 6 मंथ्स का पावर रिजर्व है, तो द इंडिकेटर इज जस्ट टचिंग द F मार्किंग। इस वॉच में आपको ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन फंक्शनैलिटी मिल जाता है, तो अगर कभी कभार आप पूरे दिन सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हो तो आपको बैटरी या IC खराब होने का जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेको टेक्नोलॉजी। दिस इज एक्चुअली मेड फॉर यूजिंग इन द डे टू डे कंडीशन। तो आपको कोई भी कंडीशन में इस वॉच को यूज करने के लिए जरा सा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी आपको 1/5 ऑफ ए सेकंड तक मेजर करने देता है और क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी 60 मिनट्स तक आप मेजर कर सकते हो। और जो सेंट्रल सेकंड हैंड आप देख रहे हो दैट इज द क्रोनोग्राफ हैंड। और क्योंकि ये एक
मेका क्वार्ट्स मॉड्यूल है, तो अगर आप पुशर ए को पुश करते हो तो सेकंड हैंड का जो मूवमेंट है दिस इज जस्ट लाइक अ मैकेनिकल वॉच, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेका क्वार्ट्स मूवमेंट। तो मेका क्वार्ट्स मूवमेंट में होता क्या है, जो टाइम कीपिंग होता है दैट इज डन थ्रू क्वार्ट्स मॉड्यूल। तो आपको हर मंथ का प्लस माइनस 15 सेकंड का एक्यूरेसी मिलता है जो मैकेनिकल वॉचेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। यूजुअली मैकेनिकल वॉचेस में आपको -10 टू +25 सेकेंड्स पर डे का एक्यूरेसी मिलता है, जबकि क्वार्ट्स मॉड्यूल में वही एक्यूरेसी आपको ±15 सेकेंड्स इन अ मंथ मिलता है, विच इज डेफिनेटली वेरी वेरी कन्वेनियंट। और इसका जो क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी है दैट इज पावर्ड थ्रू अ मैकेनिकल मॉड्यूल, दैट्स व्हाई यू सी द swiping second hand movement. So this is a treat to your eyes when you look at the swiping second hand, which is the central chronograph hand. आपको chronograph यूज करने के लिए भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, because this is ultimately getting powered from all the natural light condition. तो आप अगर रेगुलर लाइट एक्सपोजर इसको दे देते हो, ये बैटरी चार्ज ही रहता है। V192 कैलिबर आपको डेट कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड कराता है। डेट विंडो आपको देखने को मिलता है नियर द 4 o'clock इंडाइसिस। नाउ डेट विंडो का साइज बहुत छोटा है, आपको डेफिनेटली डेट दिखने में प्रॉब्लम होता है। डेट फॉन्ट इज इन व्हाइट ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड, दैट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू रीड द डेट। मेरे ख्याल से सफा क्रिस्टल के ऊपर अगर एक छोटा सा मैग्नीफायर ग्लास ऐड किया जाता, जो कैंडी बार टाइप मैग्नीफायर, तो आपको डेट देखने में थोड़ा सा आसानी रहता। दिस इज वन फीडबैक दैट यू शुड केयरफुली नोट अबाउट। आफ्टर द मूवमेंट एंड केस, लेट्स फोकस ऑन द डायल। दोस्तों, ये जो पैंडा वर्जन है जो मैंने लिया था, मुझे लगा था जितनी भी कलर वेरिएंट अवेलेबल है उनमें से ये सबसे क्लासीएस्ट है, क्योंकि ये पैंडा वेरिएंट है तो आपको सिल्वर कलर का सनबर्स्ट इफेक्ट वाला डायल मिलता है। इस पे आपको 3 सब डायल मिल रहा है। एक है 3 o'clock पोजीशन पे जो 24 आवर का सब डायल है। फिर आपको 6 o'clock पोजीशन वाला सब डायल जो है ये आपको मिलता है 60 मिनट क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी के लिए। और जब आप क्रोनोग्राफ फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर रहे हो, व्हेन यू आर कीपिंग द वॉच इन द रेगुलर टाइम कीपिंग मोड, ये आपको पावर रिजर्व दिखाता है। 9 o'clock पोजीशन वाला जो सब डायल है दैट इज द रेगुलर सब सेकंड हैंड सब डायल, यानी कि नॉर्मल टाइम कीपिंग मोड में ये 9 o'clock पोजीशन वाला सब डायल आपको सेकंड दिखाने वाला है। आपको मिलता है सेको का ब्रांडिंग एट 12 o'clock पोजीशन। दिस इज अप्लाइड मेटेलिक टाइप, लुक्स ब्यूटीफुल। उसके बस नीचे X stands for Seiko Prospex, so this is basically the Prospex symbol, and then near the 4 o'clock indices आपको मिलता है डेट विंडो, which I have already mentioned, this is very small in size। इसको छोड़ के डायल को क्लीन रखा गया है। इस पे जितने भी इंडाइसेस दिया गया है ये सारे रेक्टेंगुलर इंडाइसेस है, और इस पे आपको Seiko LUMRITE लुमिनोसिटी मिल जाता है, which is best in class। आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑल्सो शोइंग यू क्लिपिंग्स ऑफ द लुमिनोसिटी एंड दिस इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। कोई भी लाइट कंडीशन में, चाहे आप शेडी रोड से ड्राइव कर रहे हो या फिर आप एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में टाइम देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वैसे डे टाइम लेजिबिलिटी इज एट नेक्स्ट लेवल, बिकॉज सिल्वर डायल के साथ आपको रेगुलर लाइट कंडीशन में टाइम देखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आपको मिलता है चैप्टर रिंग जो ब्लैक कलर में है और उस पर मिनट मार्किंग दिया गया है, व्हाइट कलर में प्रिंटेड है। वॉच लुक्स वेरी वेरी क्लीन एंड क्लासी। व्हाट डू थिंक अबाउट द लुक ऑफ दिस वॉच, आप मुझे जरूर बताना। और मैंने ये चीज नोटिस किया है, ड्यू टू द ब्यूटीफुल डायल इट ग्रैब्स लॉट ऑफ अटेंशन। 6 o'clock पोजीशन में 6 o'clock आवर मार्कर के नीचे में आपको ये जापान मूवमेंट और कैलिबर नंबर बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक फॉन्ट में प्रिंट किया गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट द डायल। टॉकिंग अबाउट द बेजल, क्योंकि ये क्रोनोग्राफ वॉच है तो ये फिक्स्ड बेजल के साथ आता है, और बेजल में आपको टैकीमीटर मार्किंग मिल जाता है। 12 o'clock पोजीशन टू 3 o'clock पोजीशन बेजल मैट ब्लैक कलर में है। फिर 3 o'clock पोजीशन टू 12 o'clock पोजीशन ये जो 3/4 of the bezel, this is coming in the matte gray color. The color is transitioning pretty well and it looks good. It goes very well with the overall design language of this watch. इस वॉच में आपको डोम्ड सफायर क्रिस्टल मिलता है, और सफायर क्रिस्टल का इनर साइड में आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दिया गया है। तो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज एट नेक्स्ट लेवल बिकॉज दिस इज सेको। क्राउन आपको मिलता है 3 o'clock पोजीशन में। ये एक अनसाइंड क्राउन है। क्राउन का डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलीमीटर, और क्राउन कम्स विथ एक्सेलेंट ग्रिप। और इसका जो टॉप पार्ट है यहाँ पे आपको सर्कुलर ब्रशिंग दिख जाएगा। ये नॉर्मल प्रेस डाउन टाइप का ही क्राउन है। 2 पुशर आपको मिलता है, एक है 2 o'clock पोजीशन में, एक है 4 o'clock पोजीशन में, और ये पुशर का डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 5.8 मिलीमीटर है। पुशर का भी टॉप पार्ट में आपको सर्कुलर ब्रशिंग मिलता है। 3 o'clock पोजीशन में जो क्राउन है इसका यूज बड़ा सिंपल है। आप इसको अगर पुल आउट पोजीशन 1 में ले जाओगे
और फिर अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आप देख सकते हो कि 4 o'clock पोजीशन में जो डेट है वो चेंज होता है। फिर आप पुल आउट पोजीशन 2 में ले जाओगे तो ये देखिए आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। फिर आप इसको प्रेस डाउन कर दो तो ये वॉच यूज़ के लिए तैयार है। पुशर ए जो 2 o'clock पोजीशन में है, इसको अगर आप पुश करोगे तो सेंट्रल क्रोनोग्राफ हैंड चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये मेका क्वार्ट्ज मॉड्यूल है तो आप देख सकते हो कि स्वाइपिंग क्रोनोग्राफ सेकंड हैंड का फंक्शन है और ये 1/5 ऑफ ए सेकंड तक आपको मेजरमेंट दे सकता है। पुशर ए को अगर फिर से प्रेस करोगे तो ये रुक जाता है, फिर से प्रेस करने से ये फिर से चालू हो जाता है। अगर आप पुशर ए को बंद करते हो तो यानी कि आपका क्रोनोग्राफ का मेजरमेंट हो गया। अगर आपको क्रोनोग्राफ हैंड को रीसेट करना है तो आपको पुशर बी को प्रेस करना है तो क्रोनोग्राफ हैंड देखिए रीसेट हो गया। फिर से आप पुशर बी को प्रेस करोगे तो आपका जो 6 o'clock पोजीशन में जो मिनट मेजर होता है, ये वाला हैंड जो रेड कलर में है ये भी रीसेट हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज शोइंग यू द बैटरी लेवल इंडिकेटर। ये जो देख सकते हो एफ एंड ई, एफ मीन्स फुल, ई मीन्स एम्प्टी। तो अभी मेरा बैटरी पावर जो है ये कंप्लीटली है और ये 6 months का पावर रिजर्व मुझे प्रोवाइड करने वाला है। इस वॉच में आपको 10 बार यानी कि 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। तो विथ स्टेनलेस स्टील केस, विथ सफायर क्रिस्टल एंड विथ 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, ये वॉच बन जाता है गो एनीवेयर डू एनीथिंग टाइप ऑफ ए वॉच। इसमें जो केस बैक आपको मिलता है दैट इज स्क्रू डाउन टाइप और इस पे जो भी वर्डिंग्स दिया गया है, सेको ब्रांडिंग, प्रोस्पेक्स का जो एक्स साइन एंड वाटर रेजिस्टेंस, कैलिबर नंबर वगैरह, ये सारे लेजर प्रिंटेड है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक कि this watch is going to cost you approximately 63,000 rupees in India and $725 in rest of the world. तो almost 60,000 प्लस का वॉच में केस बैक में एटलीस्ट लेजर एनग्रेव्ड वर्डिंग्स मिलना चाहिए था, क्योंकि यूज के साथ साथ ये सारे वर्डिंग जो है ये फेड हो जाता है अगर ये लेजर प्रिंटेड है तो। टॉकिंग अबाउट द ब्रेसलेट इज मेड विद ऑल सॉलिड स्टेनलेस स्टील लिंक्स और ये 316L स्टील ही है और ये आता है ओवरऑल ब्रशिंग के साथ। बाय द वे मैंने केस का भी जो फिनिश है उसके बारे में नहीं बताया था। केस का जो साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल कम्स विद द हाई ग्लॉस फिनिश और टॉप प्रोफाइल कम्स विद ब्रशिंग फिनिश और ये सर्कुलर ब्रशिंग है। तो ये सर्कुलर ब्रशिंग के साथ ये जो ब्रेसलेट का जो लक कवर है दैट इज नॉट मैचिंग, क्योंकि केस का जो लग एंड है वहां पे आपको सर्कुलर ब्रशिंग मिल रहा है और जो लक कवर है यहाँ पे आपको वर्टिकल ब्रशिंग मिल रहा है। तो आई एम गेसिंग दैट दिस पर्टिकुलर ब्रेसलेट इज नॉट customized for this particular case. This is a generic 21mm Seiko Prospex bracelet which is also can be fitted on this watch. So this is one thing that I have noticed. तो finishing could have been slightly better, क्योंकि ये जो ट्रांजिशनिंग है फ्रॉम द केस टू द ब्रेसलेट वहाँ पे मुझे, क्योंकि ये एक प्रीमियम वॉच है, अगर ये अंडर 20,000 रुपीज़ का वॉच होता तो आई वुडंट हैव कंप्लेन, क्योंकि ये 63,000 रुपीज़ का वॉच है तो यहाँ पे ये छोटा छोटा चीज़ें तो देखना ही पड़ता है। वैसे जो लक कवर है ये सॉलिड लक कवर है, दिस इज नॉट अ हॉलो लक कवर। उसके बाद 21mm जो लग एंड का डिस्टेंस है दैट गोज डाउन टू 18mm नियर द क्लास्प, 18mm तक पहुंचता है और ये क्लास्प का जो साइज है दिस इज अगेन 20mm, तो इट गेन्स अगेन 2mm एट द क्लास्प। क्लास्प इज वेरी वेरी प्रीमियम। दिस इज अ 3-fold clasp which comes with a premium quality, you can see it, और clasp comes with vertical brushing। इस पे सेको का ब्रांडिंग आपको दिखता है which is engraved और ये लेजर प्रिंटेड नहीं है। क्लास्प में आपको 2 पुशर मिलता है, ये दोनों पुशर को पुश करने से ये क्लास्प ओपन होता है और फिर इसको प्रेस करने से क्लास्प बंद होता है। ऑपरेशन इज वेरी वेरी सिंपल। ये जो हर एक लिंक है, ये हर एक लिंक अप्रॉक्सीमेटली 9mm का लेंथ है। हर एक लिंक रिमूवल मतलब आपका जो ब्रेसलेट का लेंथ है इट गोज डाउन बाय 9mm। क्लास्प में आपको 2 पॉइंट माइक्रो एडजस्टमेंट दिया गया है, दिस इज वन नेगेटिव एरिया। और ये जो माइक्रो एडजस्टमेंट है इससे आप आपका ब्रेसलेट का लेंथ को 2.7mm छोटा कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप 9mm छोटा करो बाय रिमूविंग वन लिंक, या फिर माइक्रो एडजस्टमेंट के थ्रू आप 2.7mm और इसका लेंथ को आप घटाओ। अगर आपको 5mm घटाना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जस्ट कॉलिंग दिस आउट, दिस इज नॉट ए शो स्टॉपर। मेरा 7.5 इंचेस रिस्ट में वैसे मुझे 2 लिंक हटाना पड़ा और माइक्रो एडजस्टमेंट का जो सबसे छोटा वाला पोजीशन वहीं पे मुझे रखना पड़ा, देन आई एम गेटिंग द कंफर्टेबल फीलिंग। बट मुझे लगता है कि और एक माइक्रो एडजस्टमेंट का स्लॉट सेको को दे देना चाहिए था टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स इन टर्म्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रेसलेट लुक्स एक्सट्रीमली प्रीमियम। ये ब्रेसलेट इटसेल्फ
is one accessory which is good enough to grab attention. What do you think about it? आप मुझे जरूर बताना. ओवरऑल वॉच का जो स्टाइलिंग है, जो प्रीमियमनेस है, जो रिस्ट अपीयरेंस है, मैं आपको रिस्ट रोल करके दिखाना चाहूंगा. कैमरा मेरे से अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट दूर में है. आप देख सकते हो द वे इट प्लेज विद द लाइट एटसेट्रा, इट्स एट नेक्स्ट लेवल. और कोई भी लाइट कंडीशन में आप इस वॉच का लेजिबिलिटी को लेके जरा सा भी आप शक मत करना. तो अगर इस वॉच को आपको लेना है, आप डेफिनेटली ले सकते हो. ये वॉच आपको इथोस वॉच से अच्छा खासा डील में मिल जाता है. और मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको सेको 50,000 प्लस रुपीज का वॉचेस लेना है तो February is the best time. We are already in the month of February. The reason why I purchased this watch in 2023 February because I was getting a great deal. तो अगर आपको इस वॉच लेना है तो this month is the right time. और I recommend instead of buying it from the Seiko India official website, आप इथोस वॉच से खरीदो. वहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में जाके खरीदो, वहाँ पे आपको बेटर डील मिल सकता है. तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. उम्मीद करता हूँ मेरा ट्रांसपेरेंट ओपिनियन एंड द लॉन्ग टर्म यूजर एक्सपीरियंस अबाउट सेको स्पीड टाइमर SSC 911 आपको पसंद आया होगा. आपको अगर इस वॉच के बारे में कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो पूछने के लिए आप वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेंबर फेस ग्रुप कम्युनिटी में आ सकते हो, which is a closed community exclusively created for healthy watch discussion. This is not a community where you see sale posts on a daily basis because sale posts are only allowed on Fridays. Other days of the week we have healthy watch discussion and we try to help each other to move forward in our respective watch collection journey. Thank you so much once again. चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक दे दीजिए. बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ आपका अपना YouTube चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों. वॉच कलेक्ट करते रहिए.